बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज इस सभागार में हमारे समक्ष दो बड़ी हस्तियां जो आदरणीय मोदी जी की टीम के सदस्य के रूप में देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं, आदरणीय भाई हर्ष मल्होत्रा जी एवं आदरणीय एसपी सिंह बाघेल जी, मैं दोनों को प्रणाम करती हूँ। हमारे बीच में श्री प्रकाश पाल जी जो कि उत्तर प्रदेश कानपुर से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। हमारे आदरणीय दिनेश प्रताप सिंह जी जो कि एनडीएमसी के सदस्य हैं। हमारे विधायक गजेंद्र यादव जी, युवा नेता गौरव खारी भाई बहुत ही एक्टिव रहते हैं दिल्ली में, हमेशा समाज के हर वर्ग के साथ जुड़ के काम करने का आपका हमेशा सहयोग रहता है। पीसी पतंजलि जी को भी बहुत बहुत प्रणाम। मुझे सच में बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है आज इतनी बड़ी संख्या में आप सभी के बीच में अपने आप को पा करके। अलग अलग समाज, अलग अलग जगहों से, भारत के कोने कोने से पधारे आप सभी भाई बहनों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूं और देवी अहिल्या भाई होलकर जी की जन्म की 300वीं जयंती पे सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। मैं ध्यान कर रही थी जब एसपी सिंह बाघेल जी इतिहास याद करा रहे थे और बता रहे थे कि महिला सशक्तिकरण आज का विषय नहीं है, ये उस समय भी हमारे बड़ों की सोच में था। पर मैं उससे भी पहले जाऊं तो हमने जितनी गाथाएं पढ़ी है, पहले राजा यदि अपने पुत्र को सक्षम बनाता था तो पुत्री को भी बनाता था। वो उन्हें भी शस्त्रास्त्र सिखाता था, वो अपनी बेटी को भी वेदों के ज्ञान से लेकर के तलवार की धार तक हर वो काम सिखाता था कि उसे भी पूरा अधिकार है शासन चलाने का, परिवार चलाने का और अपनी सूझबूझ के माध्यम से राज्य का पालन पोषण करने का। पर धीरे धीरे मुझे लगता है कि जब देश में आक्रांता आने लगे, दुर्घटनाएं होने लगी, जहां एक और मंदिर तोड़े जाते रहे तो दूसरी ओर बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार इन आक्रांताओं का रहा और समय ऐसा आ गया कि समाज को ऐसे लगने लगा कि यदि बेटी परिवार में है तो वो हमारे लिए असुरक्षा की बात है, उसके जीवन पे खतरा है, उसकी अस्मिता पे खतरा है। और धीरे धीरे समाज की सोच सिकुड़ती चली गई। तब समाज में सती प्रथा आ गई कि पति चला जाएगा तो पत्नी का ध्यान कौन रखेगा, इससे अच्छा इसी के साथ इसको सती कर दिया जाए। तब भ्रूण हत्या आ गई कि बेटी पैदा ही नहीं होगी तो इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी नहीं रहेगी। तब बाल विवाह आ गया कि फटाफट शादी कर दो और अपनी जिम्मेदारी को निपटाओ। धीरे धीरे समाज में ना पढ़ाई करानी है, ना आगे बढ़ाना है, बेटी हो भी गई है तो जिम्मेदारी के रूप में बस उसको जल्दी से अपने ऊपर से उतारना है। वो समय भारत ने देखा। तब पर्दा प्रथाएं शुरू हुई, तब भ्रूण हत्या शुरू हुई, सती प्रथा शुरू हुई, विधवा विवाह ना होना शुरू हुआ। पर अब उसके बाद का एक समय शुरू हुआ जब फिर से समाज सुधारकों ने समाज में इन व्याप्त कुरीतियों को खत्म करने का बीड़ा उठाया। तब एक बार फिर से बेटी बचाओ की मुहिम शुरू की गई। धीरे धीरे समाज ने अपनी सोच को खोलना शुरू किया।
बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ देश का नारा बना, सरकारों का नारा बना, परिवारों की सोच में परिवर्तन आना शुरू हुआ। बेटी के प्रति जब थोड़ी सी पॉजिटिव सोच बनने लगी तो फिर ये हुआ कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। देश ने उस ओर चलना शुरू किया। धीरे धीरे सरकारों ने इस पे काम किया और विशेष रूप से जब से मोदी जी आए तब उन्होंने इसमें एक और चीज जोड़ी, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और उसके बाद बेटी बढ़ाओ। ये मोदी जी ने दिया। और आज का जो पर्यावरण देख रहे हैं हम, आज जो परिदृश्य हमारे सामने है वो उसी के ऊपर चल रहा है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को बढ़ाओ। उसे उतना बड़ा आसमान दो जहां वो अपने पंख फैला करके इस पूरे देश को, पूरे समाज को दिखा दे। और मैं भी मोदी जी की उसी सोच का उदाहरण हूं। पूरे देश में कर रहे हैं वो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही वो एकमात्र पार्टी है जिसने संगठन में बहनों को आगे बढ़ने का मौका दिया, किसी भी पार्टी में नहीं। भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जिसने सदन में आरक्षण, बेटियों के लिए आरक्षण, बहनों के लिए आरक्षण पास किया। किसी में हिम्मत नहीं थी, कोई भी सरकारें कर नहीं पाई थी, बातें बड़ी बड़ी करती थी, कभी धरातल पे, पटल पे, सदन में लाकर उसे पास नहीं करवा पाई थी। आज जब मैं मोदी जी के कार्यों को देखती हूं तो देखती हूं कि उनकी हर योजना में परिवार की महिला धुरी है। चाहे वो पूरे देश में 10 करोड़ शौचालय की बात थी, चाहे घर घर उज्ज्वला देने की बात थी, चाहे पीएम आवास दिए हों, तो भी उस महिला के नाम पे किया जो गृहिणी थी। एक हाथ देवी अहिल्याबाई जी का उनके ससुर साहब ने थामा पिता के रूप में, और एक हाथ आज की बेटियों का हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने थामा। और मैं समझती हूं कि समाज के नाते आप लोग जो यहां बैठे हैं, यदि आप लोगों ने ठान लिया कि हमारे घरों की बच्चियों को भी वो सभी हक हैं जो हम अपने बेटे के लिए सोचते हैं, तो यकीन मानिए इस समाज में से सैकड़ों रेखा गुप्ता निकल के आएंगे। केवल आप उसको आगे बढ़ने का रास्ता देते जाइए, उस पर विश्वास कीजिए, उसकी क्षमताओं को आपने यदि आकाश दे दिया तो उसके बाद देवी अहिल्याबाई होलकर जी का जो सच में स्वप्न था वो आज के समय में हम पूरा कर पाएंगे। उन्होंने मंदिर बनाए, तालाब बनाए, कुएं बनाए, न्यायप्रिय प्रशासन दिया। आज उनकी सीख को एक अच्छे प्रशासक के रूप में जब हम देखते हैं तो मैं इतना कह सकती हूं कि ना तो ज्ञान, ना ही साहस और ना ही निर्णय क्षमता का कोई लिंग होता है। कोई लिंग नहीं होता निर्णय क्षमता का, साहस का। वो जिस व्यक्ति में होता है वही प्रशासक होता है। और अहिल्याबाई होलकर जी में वो सब गुण थे। उन्होंने जिस उम्र से समाज के लिए काम करना शुरू किया, उनकी लोकप्रियता ने उनको लोक माता बना दिया। उनके चरण धूलि का यदि हम इतना सा भी कर पाए तो अपने जीवन को सफल मानेंगे, अपना इस ओहदे पे रहने को सफल मानेंगे। आज उनकी जन्म के 300वें साल में पूरे देश भर में भव्य भव्य आयोजन हुए। आपने भी मुझे कुछ सुझाव दिए। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि इतनी बड़ी शख्सियत जिनके कारण से हमारे इतिहास का गौरव बना हुआ है, दिल्ली में भी उन्हें पूरा सम्मान दिया जाएगा।
ही बेहतर से बेहतर होगा, हम उसको क्रियान्वयन करेंगे। और जहां तक बात है जो बाघेल जी ने कही कि समाज के लिए आयोग बनाएं, तो मुझे जितने आपने यहाँ पर मेमोरेंडम दिए हैं, अपने प्रार्थना पत्र दिए हैं, मैं उनको पढ़ के समाज के लोगों से बात करके दिल्ली में आपको पूरा सम्मान के साथ में निर्णय प्रक्रिया में जोड़ा जाए, उसके लिए हम काम करेंगे। आपने मुझे बहुत ही स्नेह से इस परिवार में बुलाया, मैं दिल की गहराई से आप सभी को बहुत धन्यवाद करती हूं और बहन के रूप में सदैव आप मुझे अपने साथ पाएंगे, ये विश्वास दिलाता हूं।